नमस्कार दोस्तों, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आपको रीजनिंग की एक पर डे क्लास मिलती है जो कि आपको प्रैक्टिस के तौर पर मिलती है। ठीक है, जिसमें आपके 6 क्वेश्चन होते हैं जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो कि आपको अच्छे अच्छे एग्जाम में आते हैं। उन्हीं क्वेश्चनों को हम ठाकर यहाँ आपको करा देते हैं। ठीक है, तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर आपकी क्लास नंबर आपकी ये 14 है जो कि आपकी रीजनिंग की पर डे क्लास मिलती है, उसकी क्लास नंबर 14 है। क्लास नंबर 14 में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब हमारे सामने एक चीज़ दिख रही होगी, प्रश्नवाचक संख्या। तो क्वेश्चन में भी कहा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, तो प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, ये। इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो इसके स्थान पर संख्या लाने के लिए पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि 24 कहाँ से आया और 4 कहाँ से आया। तो हम देख लेते हैं कहाँ से आया। तो आने के लिए तो पहली आकृति तो है आपकी, लिख लेना आप पहली आकृति। ठीक है, पहली आकृति आपकी 3, मतलब 3 2 4 और आ रहा है 24। तो आपने देखा कि सबसे नीचे 4 है, 4 के बाद आपकी मल्टीप्लाई हो रही है कितने की, 3 की, फिर मल्टीप्लाई हो रही है आपकी 2 की। हमने देखा 4 × 12 = 24, तो हमारा 24 निकल कर आ चुका है। इसी प्रकार से हम इसको वाली कर लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं, हमारी दूसरी आकृति। तो दूसरी आकृति में -2 हो गया। ठीक है, -2 गुणा लगाया 2, फिर -2 लिख रखा। ठीक है, उसके बाद हम इसको क्या करना है, अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ऐसा होता है। 2 दूनी 4 और 4 दूनी कितना हो गया आपका, 8 हो गया। पर हमेशा याद रखना, हमने मल्टीप्लाई तो करी पर माइनस के केस में क्या होता है, 2 दूनी 4 होता है। ठीक है, और 4 दूनी 8 होता, वो भी काय का होगा, माइनस का। और माइनस का क्या होगा आपका, 4 होगा। क्यों होगा, देखिए 2 दूनी 4, माइनस करेंगे 2 और 2 दूनी 4, तो कितना जाएगा आपका, 4 निकल कर आ गया। इसी प्रकार से हम इसको करके देख लेते हैं तीसरी आकृति को। जब तीसरी आकृति करेंगे तो हमारा हो जाएगा 0 × 6 × 5। हमने जब करा तो 6 0 0 और 6 0 0, मतलब 6 0 0, जब ये सारे 0 होगा, 0 पंजे 0। चाहे आप इस प्रकार से कर लो, 6 पंजे 30, 30 में अगर 0 की मल्टीप्लाई करेंगे 30 0 0। ठीक है, तो आपका क्या आ जाएगा, ये निकल के 0 निकल के आ जाएगा। 0 थोड़ी आएगा भाई, 6 पंजे 30 है, 30 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो आपका क्या निकल कर आएगा, जल्दी से बताइएगा। तो 0 ही आएगा। क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा आपका, 0 ही आएगा। मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था, आपका क्या आएगा, 0 ही आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। हमेशा याद रखना एक चीज़, अगर गुणा करते हो 0 आ गया और 0 की मल्टीप्लाई 0, 0 की मल्टीप्लाई 0 करोगे तो 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसलिए कहता हूँ कि गुणा भाग अच्छे से सीख लो। तो चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आपको जो से ये प्रश्नवाचक चिन्ह दिख रहा है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। जैसे कि MAN को क्या लिखते हैं, PDQ लिखते हैं। इसी प्रकार से WAN को क्या लिखते हैं, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा के लिखते हैं। तो हमने देखा M है, A है, N है, इसको क्या लिखते हैं हम, PDQ लिख रहे हैं। पर अंतर देखेंगे MNOP मतलब 3 का अंतर आ रहा। फिर ए के बाद देखते हैं ABCD, तो 3 का आ रहा। तो हमने देखा कि सब में 3 3 चल रहा है, इसमें भी 3 चल रहा है, इसमें भी 3 चल रहा है। फिर इसी प्रकार से हम इसे देख लेते हैं, तो हमने देखा कि इसमें भी 3 चल रहा है। ठीक है, सब में 3 3 चला। तो इसी प्रकार से WAN, इसमें चलाएंगे तो W XYZ। ठीक है, W के बाद क्या आता है, XYZ। 3 का अंतर देखेंगे तो हम अनुपात लगा लेते हैं, जैसे यहाँ लग रहा है। ए के बाद क्या आ रहा है आपका, ए के बाद तो यहाँ दिख रहा है वो सीधा D है, तो D देख लिया, क्योंकि इसमें भी प्लस के 3 करा, हमने इसमें भी प्लस के 3 करा, और इसमें भी देख लेते हैं क्या आएगा। N के बाद क्या आएगा, NMNO, क्या आ जाएगा, M ये है क्या, M नहीं M, N है, MNOPQ, तो क्या आ जाएगा आपका, Q आ जाएगा, जो कि इसका प्लस के 3 आ जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं कि इसमें आंसर कौन सा सही है, ZDQ। तो ZDQ, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा B, राइट। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 आपने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक एक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, ये वाला, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो देखिए कैसा करना है,
पहले तो फ्रेंड अगर प्लीज़ वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, जल्दी से जल्दी लाइक कर दो और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और बेल बटन दबा लो जिससे कि आपको आने वाला नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो जिससे कि आपका परिवार थोड़ा बड़ा हो सके और हमें भी मोटिवेशन मिल सके कि हम भी पर डे एक क्लास, मतलब एक क्लास की जगह 3 क्लास और अच्छे अच्छे टीचर रख सकें। तो आपका ही फ़ायदा है इसमें, हमारा कुछ नहीं है। बस आपको क्या करना होगा, शेयर करना होगा जिससे कि आपके जो फ्रेंड हैं वो हमारे परिवार से जुड़ें। तो चलेगा, बहुत बकचोदी हो गई है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो प्रश्नवाचक ये है, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो हम पहली आकृति देखते हैं क्योंकि हमें पता है कि इसी प्रकार से आकृति चल रही है क्योंकि यहाँ बड़ी संख्या आ रही है। तो हमने देखा 7 है, 7 × 8 और गुणा 2। 7 8 गुणा 2 करेंगे तो 7 8 56, 56 दूनी कितने होते हैं 112, कितने होते हैं 112। इसी प्रकार से हम इस आकृति को देख लेते हैं, 5 है, गुणा 4 है और गुणा 8 है। तो हम इसे देख लेते हैं, 5 चौक 20, 20 और 8 दूनी 16, कितना हो जाएगा 160। हमारा 160 तो आ गया, पर हमारे माइंड में एक कन्फ्यूज आ चुका है कि यहाँ 3 है, यहाँ 9 है और यहाँ हमारा क्वेश्चन मार्क है और बराबर में हमें दे रखा है 162। सर आपने आंसर तो दे दिया पर यहाँ संख्या, मतलब यहाँ तो संख्या दे देते और यहाँ छोड़ देते तो हम आसानी से निकाल सकते थे। तो देखिएगा जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, एक्स आ जाए, कुछ भी आ जाए तो आपको घबराना नहीं है कि जिस प्रकार से मैं आपको आज सिखा दूंगा आप उसी प्रकार से करके देख लेना। अब करके कैसे देखोगे, हमें पता है कि नौतिया कितने होते हैं 27 होते हैं। हमने देखा नौतिया 27 और गुणा क्वेश्चन मार्क है और बराबर में हमारा 162 है। अब हमें क्वेश्चन मार्क क्या करना है, बराबर ले लेना है और 162 है और बटे में आ जाएगा आपका ये 27 और 27 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 6 बार। तो ये आपकी ये यहाँ संख्या यहाँ आ जाएगा 6, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। अब देखिएगा दोबारा समझ लीजिएगा 27, देखिए नौतिया 27 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 162। हमने क्वेश्चन मार्क यहाँ लिया और बराबर लगा लिया क्योंकि इस संख्या को जब हम ठाएंगे तो देखिए प्लस की माइनस की तो ये है नहीं, प्लस की माइनस की तो है नहीं। जो प्लस की होती तो आप क्या होता है, ये माइनस हो जाती जाकर इधर, अगर माइनस की होती तो ये यहाँ प्लस हो जाती जाकर। पर ये संख्या है गुणा में, जब भी गुणा में संख्या होती है तो हम देते हैं डिवाइड। यहाँ अगर x होता तो आपको और समझ में आता, जैसे कि चलो समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ मैंने x माना तो x बराबर जब भी हम करते हैं तो इस संख्या को तो नीचे लेते हैं और 162, तो आपका 6 क्या हो गया, राइट आंसर हो चुका है। तो चलेगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 4 है दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, सर्कल बने हुए हैं, 137 है, 8 है, 17 है, 2 है, क्वेश्चन मार्क है। अब इस वाले क्वेश्चन मार्क की जगह क्या संख्या आएगी, ठीक है, इसकी जगह क्या संख्या आएगी। पर हमें पता है कि 9107, 97, 907, 1097। अब इनमें से कोई संख्या आनी है तो संख्या लाने के लिए हमें करना क्या होगा, तो देख लेते हैं करना किस प्रकार से होगा हमें। तो आपको क्या करना है, पहले सबसे मेन चीज़ समझिए कि देखिए 2 है, 2 में मल्टीप्लाई हमने 8 करके देखा, 8 दूनी 16 और 16 और प्लस के 1 करेंगे तो हमारा 17 आ गया, ठीक है। जिस प्रकार से यहाँ मल्टीप्लाई करने बाद 17 आ गया तो देख लेते हैं। तो हमने देखा 2 गुणा 8, प्लस के मतलब प्लस का चिन्ह है ये, प्लस के 1, 8 दूनी 16 है, कितना हो गया 17। जिस प्रकार से ये 17 आया है तो हम इसी प्रकार से सीरीज चलाते हैं कि हमने देखा 17 गुणा 8, इसी वाले 8 की मल्टीप्लाई करनी है, 8 प्लस के 1, 17 अट्ठे, बताइए जल्दी से, 17 अट्ठे ए होते हैं 136, 17 अट्ठे कितने होते हैं 136। अब 136 प्लस के 1 कितना हो जाएगा 137। इसी प्रकार से हमने देखा कि 137 निकल कर आ गया हमारा, ठीक है, ये वाला मतलब ये वाला 137। अब 137 को मल्टीप्लाई जब यहाँ 8 हो गया तो हम यहाँ भी 8 कर लेंगे और प्लस के 1। 137 अट्ठे कितने होते हैं, 137 अट्ठे होते हैं आपके 1096, कितने होते हैं 1096 और प्लस के 1 जोड़ दोगे तो आप हो जाएगा 1097, 1097 जो कि आपका यहाँ आके शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से नोट कीजिए, बहुत सिंपल सवाल था। तो चलेगा जो कि आपको ऑप्शन नंबर 1097 ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो चलिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है।
क्वेश्चन नंबर 5 को करने के लिए मैं आपको समय देता हूँ सिर्फ 10 मिनट, मतलब 10 सेकंड का, ठीक है। 10 सेकंड का समय है, आप इसको सॉल्व करिए जल्दी से। तो चलिए, आशा करता हूँ आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह सॉरी फ्रेंड, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। अब देखिए, प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ दे रखा, तो इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो जिस प्रकार से यहाँ 3 है, 3 आया है, इसी प्रकार से यहाँ संख्या आएगी। इसको गुणा, भाग, जोड़, घटा जो भी करना इसके करने के बाद। तो हम पहली आकृति देख लेते हैं, ठीक है। पहली आकृति, हम पहली आकृति में देखेंगे तो हमने देखा 14 है, ठीक है। 14 प्लस के कितना है, 12 है, प्लस के 12 और प्लस के हमारा 7, प्लस के 7 और प्लस के 3 बराबर हमारा हो गया 36। तो मतलब इन सबको जोड़ने के बाद हमने देखा कि यह हमारा आ चुका है 36। इसी प्रकार से दूसरी आकृति क्या कहती है, तीसरी नहीं है, दूसरी आकृति, ठीक है। दूसरी आकृति कहती है कि 9 प्लस के 11 प्लस के 16 प्लस के क्वेश्चन मार्क और बराबर में आपका है 54, ठीक है। 54 है। अभी इससे प्रीवियस क्वेश्चन कराया था मैंने, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। उसमें मैंने एक चीज़ बताई थी कि आपको कभी क्वेश्चन मार्क से डरना नहीं है। क्यों नहीं डरना, क्योंकि जब भी आप इस प्रकार के सवाल, मतलब इस प्रकार से संख्या आ जाती है तो आप छोड़ जाते हो। तो छोड़ना नहीं है, क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आता है, सर एक्स के बारे में पता नहीं चलता, उन्होंने क्वेश्चन भेजा था मुझे व्हाट्सएप पे। सिर्फ यही प्रोसेसिंग थी कि उससे कैलकुलेशन की दिक्कत थी, ठीक है। अब कॉन्टैक्ट नंबर देना तो सही नहीं है, क्योंकि काफ़ी फ़ोन आ जाते हैं, एक बार देख ही पछता रहे होंगे तो, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, हमने देखा 16, 11, 9, 16, 11, 9 हमारे कितने होते हैं, तो हमारे होते हैं 36। 36 प्लस के क्वेश्चन मार्क बराबर 54। अब यहाँ प्लस में संख्या दे रखी है, गुणा में नहीं दे रखी, तो इस संख्या को हम इधर ले जाएंगे और माइनस कर देंगे। कैसा कर देंगे, देखिए क्वेश्चन मार्क हमने यहीं रहने दिया और 54 हमने यहाँ ले लिया। अब ये 36 प्लस की है, इधर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो माइनस की हो गया 36। अब कितना आ जाएगा, 54 में से 36 घटाएंगे, कितना, 54 में से 36 घटाएंगे तो बचेंगे कितने, 18। तो 18 क्या आ जाएगा हमारा निकल कर क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ क्या संख्या आ जाएगी आपकी, 18 आ जाएगी, जो कि आपकी ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगी। तो चलेगा फ्रेंड, आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 था ये। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। देखिएगा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, दिए गए प्रश्न में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या आएगी। तो आपको यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह दिखाई दे रहा होगा, इसके स्थान पर क्या संख्या आएगी, जल्दी से बताइए और सोल्व करिए। बताइए नहीं, बताइए, ठीक है। हो जाता है धोखे से, कोई दिक्कत नहीं है, बस बताइए जल्दी से फ्रेंड। तो चलिएगा, तो इसमें पहली आकृति देखते हैं हम। पहली आकृति में हमें दे रखा कितना, 9 प्लस के 9, 13, 10, 14, 11। अब हमें करना कैसा होगा ये भाई, तो हमने देखा 9 है, 9 प्लस के 4 करेंगे तो हमारा हो गया 13, ठीक है। अब हमने 13 देखा, तो अब 13 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा हो रहा कितना, 10। फिर हमने देखा 10 माइनस के थोड़े 10 प्लस के करेंगे तो यही तो 14 होगा। 10 प्लस के 4 करेंगे तो हमारा हो रहा है 14। इसी प्रकार से हमने देखा 14 माइनस के 3, क्योंकि 3 तो है ऊपर, 14 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा हो रहा है 11। तो इसका मतलब हमारी जो हम जहाँ तक जाना चाहते थे वो हम पहुँच गए। कैसे, 9 प्लस के 4 करें तो हमारा हो गया 13। अब 13 माइनस के 3 करें तो हमारा हो गया 10। अब 10 प्लस के 4 करें तो हमारा हो गया 14 और 14 माइनस के 3 करें तो हमारा कितना हो गया, हमारा हो गया 11। इसी प्रकार से दूसरी वाली देख लेते हैं, ठीक है। दूसरी देख लेते हैं, दूसरी में भी इसी प्रकार से करना है। 11 प्लस के 4 करेंगे तो हमारा कितना हो गया, 15
और 15 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आया 14। ठीक है, चल रहा है 14। 11 माइनस 3 करे तो हमारा कितना निकल कर आना चाहिए भाई 12 निकल कर आना चाहिए ना। तो 11 माइनस के 3 तो हमारा आ गया 12। फिर इस प्रकार से 12 प्लस के 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है, और 16 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा कितना 13। अब देखिए फ्रेंड क्वेश्चन में मिस्टेक हो चुकी है। अब वो मिस्टेक बहुत छोटी सी है कि हमारा डबल बार 16 लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को यहाँ 16 नहीं है, यहाँ होगा आपका 13। ठीक है, क्या होगा आपका यहाँ 13 होगा। ठीक है, अब सही है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से हमने ये करा है हम इसी प्रकार से इसको करके देख लेते हैं। तीसरी वाली को लिख लेता हूँ, मैंने सब लाइन बाई लाइन लिखता चल रहा हूँ। हमने देखा 13 है, 13 प्लस के 4 करेंगे तो हमारा हो गया 17। अब 17 माइनस के 3 करें तो हमारा हो गया कितना 14। अब 14 प्लस के 4 करेंगे तो हमारा हो गया 18, और 18 माइनस के 3 करेंगे तो हमारा कितना निकल कर आएगा, तो हमारा निकल कर आएगा 15, जो कि आपको यहाँ भर जाएगा कितना 15, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल जाएगा। तो फ्रेंड बताइएगा जल्दी से, आपको कमेंट करके बताइएगा ये क्वेश्चन कैसे लगे, और क्वेश्चन अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा लेना। तो चलते हैं फ्रेंड, चलते हैं, फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर।